नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का सौदा, एक घरेलू नौकरानी की सच्ची कहानी। शहर की चमकती हुई ऊंची इमारतों के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती है जो कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। उन कहानियों में दर्द, मजबूरी और बेबसी छुपी होती है। यह कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जिसे दुनिया ने सिर्फ एक नौकरानी समझा, लेकिन उसकी असल जिंदगी संघर्षों और बलिदानों की एक जिंदा मिसाल थी। सीमा एक घरेलू नौकरानी जिसे किस्मत ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे अपने जिस्म का सौदा करना पड़ा। क्या ये उसकी मजबूरी थी? क्या ये उसकी गलती थी, या फिर समाज की बेरुखी ने उसे इस दलदल में धकेल दिया? यह कहानी आपको हर मिनट झकझोर कर रख देगा। इस कहानी में एक नई बेचैनी और एक नया दर्द छिपा है। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर समाज का असली दोषी कौन है? वो औरत जो अपने जिस्म का सौदा करती है, या वो दुनिया जो उसे इस सौदे के लिए मजबूर कर देती है? अधूरी जिंदगी। मां भूख लगी है। छोटे से कमरे में अंधेरा था। एक कोने में चटाई पर बैठा अंशु अपनी मां को पुकार रहा था। सीमा ने अपने फटे हुए पल्लू से आंसू पोंछे और अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक बेबसी थी, एक दर्द था जिसे वह अपने बेटे को महसूस नहीं होने देना चाहती थी। बेटा, कल कुछ अच्छा खाना बनाएंगे, आज तो बस थोड़ा सा दूध बचा है, वही पी लो। अंशु छोटा था लेकिन समझदार भी। वह जानता था कि उसकी मां बहुत मेहनत करती है। वह चुपचाप दूध पीकर सो गया, लेकिन सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपने हाथों को देखा जो रोज दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाते लगाते फट चुके थे। यही हाथ उसके बेटे का सहारा थे, लेकिन क्या यही सहारा काफी था? सीमा की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। एक छोटे से गांव से आई थी वह, जहां शादी के बाद उसे सपनों के नाम पर सिर्फ दुख और ताने मिले थे। उसका पति शराबी था जो उसे रोज मारता पीटता था। जब उसका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो सीमा ने अपने बेटे के साथ शहर भाग आई। शहर में उसने घरेलू नौकरानी का काम शुरू किया। सुबह से शाम तक 4 घरों में काम करती, लेकिन बदले में जो मिलता वह सिर्फ जिंदगी के जख्मों को और गहरा कर देता। तभी सीमा को एक खतरनाक प्रस्ताव मिला। सीमा का काम अच्छा था, लेकिन पैसे बहुत कम थे। मकान मालिक हर महीने किराए के लिए धमकाता था। एक दिन जब वह काम करके लौटी तो दरवाजे पर नोटिस लगा हुआ था, अगर 3 दिन में किराया नहीं दिया तो घर खाली करो। सीमा का कलेजा कांप गया। उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे और मकान का किराया 4000 रुपए। तभी उसकी पड़ोसन सीमा ने रोते हुए अपनी तकलीफ बताई। मालती कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम चाहो तो एक रात में 5000 रुपए कमा सकती हो। सीमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसे? मालती ने एक पर्ची सीमा के हाथ में रख दी। यह नंबर है, बस एक कॉल कर लो, फिर देखो
कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। सीमा ने पर्ची को हाथ में घूर कर देखा। यह एक ऐसे दलदल का रास्ता था जहां से वापसी मुश्किल थी। उस रात सीमा बहुत देर तक जागती रही। एक तरफ बेटे का भूखा चेहरा था, दूसरी तरफ अपनी इज्जत। लेकिन जब सुबह अंशु ने रोते हुए फिर से खाना मांगा तो उसने हिम्मत करके वह नंबर डायल कर दिया। हेलो सीमा, हाँ, तुम्हें पहली बार के लिए 7,000 रुपये मिलेंगे। आज रात तैयार रहो, गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। सीमा का शरीर कांप उठा। क्या वह सच में यह करने जा रही थी? शाम को एक काली गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी। सीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका पहला सौदा आज था। जब वह होटल पहुंची तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, रवि मेहरा। वह एक अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी आंखों में कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ हवस थी। तुम बहुत खूबसूरत हो सीमा। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह मेरे बेटे के लिए है। सीमा की जिंदगी अब दलदल में फंसती जा रही थी। पहली बार के बाद दूसरी बार आई, दूसरी बार के बाद तीसरी बार। सीमा इस दलदल में धंसती चली गई। अब उसके पास अच्छा घर था, नए कपड़े थे, लेकिन आत्मसम्मान कहीं खो चुका था। माँ, तुम अब रोज देर से क्यों आती हो? अंशु ने एक दिन सवाल किया। सीमा के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक दिन जब वह एक पार्टी में थी तभी पुलिस ने छापा मार दिया। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सीमा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। कानून और समाज की बेरुखी। सीमा को थाने ले जाया गया। उससे पूछताछ हुई, लेकिन किसी ने उसकी मजबूरी नहीं समझी। तुमने यह क्यों किया? पुलिस अधिकारी ने पूछा। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मेरे बेटे के लिए। लेकिन क्या समाज उसे माफ करेगा? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने जिंदा रहने के लिए एक गलत रास्ता चुना? सीमा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह उन हजारों औरतों की कहानी है जिन्हें समाज ने कभी इज्जत नहीं दी, लेकिन उनके गिरने पर सबसे पहले पत्थर भी समाज ने ही मारे। इस कहानी को सुनने के बाद एक सवाल आपके मन में जरूर उठेगा, गलत कौन था? सीमा जिसने मजबूरी में यह रास्ता चुना, या वह समाज जिसने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया? अगर यह कहानी आपको झकझोर गई तो इसे शेयर करें। हो सकता है इससे किसी और सीमा को सही रास्ता मिल जाए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।